चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर में अभी हमने नई सड़कें बनी और बनवाई और आज अचानक इन सड़कों को खोदने लगे। जब पता किया तो लगा कि एनजीटी की जो फटकार आई है उसे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस सड़क को खोद करके और सारा सीवरेज पानी सीवरेज के साथ जोड़ रहे हैं इन नालों को। अब जबकि नालों को इनको अलग से ठीक करना था, साफ करना था और कोई जोड़ा था और राना सागर में न गिरे, लेकिन उसके अभी सीवरेज के साथ जोड़ रहे हैं। और जब बरसात आएगी तब ये सारा पानी जब सीवरेज में बहेगा तो सीवरेज के सारे ढक्कन ऊपर आ जाएंगे और ये सारा प्लान, वो कह रहे हैं उस समय हम इसको ब्लॉक कर देंगे। और जो काम उस समय ब्लॉक करने जा रहे हो उसको आज क्यों नहीं करते हो? लेकिन केवल सीवरेज की फटकार से सदा से जो इन्होंने के अफसरों ने इनकी भयंकर गलतियां की हैं, उस गलतियों को छिपाने के लिए इस प्रकार का वो अजमेर की सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। इस अजमेर के लाखों करोड़ों रुपए इन सड़कों पे लगे हैं, अभी 15-10 दिन नहीं हुए इस सड़क को बने और आज इसको खोदना शुरू किया। यानी अन्य स्थानों पे भी इन्होंने शुरू किया कि गैस पाइपलाइन वाले खोद रहे हैं, कि ये खोद रहे हैं। तो ये सारा जो है ना मजाक बना रखा है प्रशासन को। अभी मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा है, सीईओ निगम को भी कहा है, मैंने कहा इन सड़कों को हम जनता खोदने नहीं देगी, आप इसको तुरंत इसके रोकने की व्यवस्था करो। आज हम लोग इसको एजेंसी की तरफ से खुदाई होगी। ये खुदाई ठेकेदार का कहना है कि मैं निगम के सीईओ के कहने से कह रहा हूँ कि एनजीटी ने इनको फटकार लगाई है। आपने नालों को अन्ना सागर में जाने से क्यों नहीं रोका? तो नालों को तो नहीं रोक रहे हैं, नहीं नालों को रोकने तो नालों को आपने सीवरेज के साथ जोड़ने का जो कृत्य कर रहे हैं उससे इसके भी बुरी हालत होंगे और अपने नालों के भी नहीं झुकेंगे और साथ में सीवरेज भी इसके कारण जो व्यवस्था की है वो भी सारी गड़बड़ा जाएगी। तो करे जनता के पैसों की बर्बाद न करे और जो इसके जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ तत्काल कठोरतम से कठोर कार्रवाई की जाए। टूटी फूटी डैमेज पड़ी थी, 10 दिन पूर्व ये सड़क बनी है और आज बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, केवल एनजीटी की फटकार लगने के कारण नगर निगम प्रशासन और इन नालों का जो गंदे नाले आना सागर में मिलते हैं उनका पानी इस सीवर लाइन में जोड़ने का जो काम कर रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि एक बारिश जैसे आएगी आप देखिएगा कि जो नालों का जो बरसात का पानी होगा उनसे 1 फुट की जो सीवरेज पाइप ये डाल रहे हैं ये सब बाहर आ जाएंगे और ये जो सड़क बनी है ये पूरी सड़क भी क्षतिग्रस्त होगी। और साथ ही यदि अगर इनको काम करना है वास्तव में एनजीटी के अगर दिखाना है कि हमने कुछ राना सागर में गंदे पानी को जाने से रोका है तो आप जितने भी नाले हैं उन पर छोटा ट्रीटमेंट प्लांट लगाए ना। वो नहीं करने के बजाय इस शहर को बर्बाद करने की मंशा इस प्रशासन की और कांग्रेस सरकार की है और इस प्रकार से इस सीवर लाइन को जोड़ा जा रहा है। आज शहर के अंदर कहीं गैस की पाइपलाइन बिना किसी सूचना के, बिना कोई नोटिस के, आज जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बात की कि साहब आपने अनुमति दी क्या गैस पाइपलाइन खोदने वाले ठेकेदार को, उनको जानकारी नहीं है कि हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें खोदी जा रही है। बीजेपी का बोर्ड है जैसे अभी बात हम बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है और स्मार्ट सिटी के तहत ये सड़कें बनी थी और स्मार्ट सिटी के तहत ये सीवरेज का काम हो रहा है। और जिस प्रकार से जनता को गुमराह करके अपनी खाल बचाने का काम कर रहा है अधिकारी प्रशासन, ये अजमेर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से अगर ये हुआ तो आने वाली जो वर्षा काल होगा ये पूरा शहर और स्पेशली जो मेरा वार्ड 71 अजमेर जो आना सागर के चारों तरफ बना हुआ है ये पूरा और जो बस्तियां जो पीछे है वो सारी बस्तियां डूब क्षेत्र के रूप में हमारी पहचानी जाएंगी और एक बहुत बड़ी जनहानि होने की संभावना है। इससे प्रशासन से हम इस बात को, इस काम को रुकवाया और साथ ये भी कह रहे हैं कि तुरंत इस काम को बंद करें। यदि करना है तो आप इन नालों पर छोटे ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं ताकि वास्तव में जो है इन गंदे नालों का जो पानी जा रहा है आना सागर में और जाने से रोका जाए। ये इस प्रकार के जो कृत्य करके सिविल लाइन में जोड़ रहे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आम जनता, अजमेर की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अजमेर के साथ इस खिलवाड़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।